नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उसमें एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि मैसेज किया हुआ है कि जो एनटीपीसी है उसका फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, सीबीटी 2 कब से स्टार्ट हो सकता है, यही सब पूछा गया था। मैंने उनको रिप्लाई बहुत दिन तक नहीं दिया था क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपकी क्वेरी है वो जनरल है, तो जनरल को मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई दे दिया जाए क्योंकि और भी लोगों का ये क्वेरी हो सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को अपन आज डिस्कस करने वाला है। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप ER मनीष ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 269 में 1 साल तक, 1 ईयर तक कोई भी, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, अलग अलग सबके लिए अलग अलग से वहाँ पे मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। और इंडिया के तमाम जो स्टूडेंट हैं लगभग 70% उसी मॉक को देते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम देने से पहले कि आप उन सभी बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें 299 में परचेज करना चाहते हैं तो सही है, नहीं तो अगर आप 30 रुपये का डिस्काउंट चाहते हैं तो ER मनीष कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो बात कर रहे थे आपके जो स्क्रीनशॉट जो आए हुए हैं उसी पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपके जितने भी कमेंट होते हैं इसका मतलब अगर ये कभी नहीं होता है कि अगर कहीं रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपको भी पता है कि इतने कमेंट आते हैं तो रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। जॉब भी करना होता है, ड्यूटी भी करना होता है, अपना खुद का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, आपके लिए चीज़ें भी एनालाइज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पाता होगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ और उसको एक वीडियो के माध्यम से कंपाइल करके आपको उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि आज अपन कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि पहले कि जो इसका CBT 2 है वो कब से स्टार्ट हो सकता है। देखिए, आपका मार्च में लगभग, मैं ये समझूं कि ये जो आपका CBT 1 है वो NTPC का फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब जब CBT 1 फाइनल हो जाएगा मार्च में तो ऑब्वियस है कि उसके बाद आपका CBT 2 तो होना नहीं है। CBT 2 कब होगा? आपके ग्रुप डी के बाद होगा। तो ग्रुप डी में भी मिनिमम आपको 3 से 4 महीने तो लगेंगे, जैसा कि मतलब कि अभी लग रहे हैं। तो ग्रुप डी में भी वैसे लग सकते हैं। ठीक है, अब ग्रुप डी में क्या सेंटर दूर दिया जा सकता है क्या, जिस तरह से इस बार चीटिंग कुछ सेंटर पे हुई एनटीपीसी में। तो अभी कोविड का मतलब कि सिचुएशन पूरा कंट्रोल में नहीं है, तो जिसकी वजह से ये जो अफवाहें चल रही थी कि हो सकता है चीटिंग की वजह से आपका सेंटर CBT 2 में दूर दिया जा सकता है या ग्रुप डी में दूर दिया जा सकता है। ये ऐसा अभी संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी भी कोविड का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं है। मतलब कि कंट्रोल इन द सेंस कि सभी जगह वैक्सीन अवेलेबल है, अभी तमाम लोगों को वैक्सीन तो लगा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अभी भी होम सेंटर ही रहेंगे। ठीक है, तो CBT 2 की बात कर रहे थे कि कब तक आपके ये CBT 2 हो सकता है। तो मिनिमम अगर हम 3 महीना और 4 महीना के 3.5 महीना मान लेते हैं तो अप्रैल, मई, जून, मतलब कि जुलाई आप मान लो, एक्सेस जुलाई मान लो, तो अगस्त में आपकी संभावनाएं हैं कि आपके CBT 2 हो जाएगी और इसके जो रिजल्ट है वो पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, आपके हो सकता है एग्जाम चल रहा हो ग्रुप डी का, उसी समय इसके रिजल्ट वगैरह आ जाए CBT 1 के, लेकिन आपके अगस्त तक संभावनाएं हैं कि CBT 2 चालू हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा दिन कुछ लगेगा नहीं, 15-20 दिन में इसका हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 1 महीना जाएगा CBT 2। 15 से 20 दिन में ये CBT 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, तकरीबन 8 लाख बच्चे को लेना है, तो 8 लाख बच्चे को लेना कोई मतलब कि इतना टीडियस काम है नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मतलब कि बहुत धड़ल्ले से एग्जाम हो रहा है इस समय। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन जा सकता है CBT 2, तो आपके पास अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे आपके साइको का प्रोसेस होगा, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में भी कुछ समय लगेगा। उसके बाद साइको होगा, बहुत सारे लोगों का टाइपिंग होगा, बहुत तरह तरह के वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, यानी कि स्किल टेस्ट की हम बात करें तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अगस्त में तो आपका ख़त्म ही होगा। सितंबर अक्टूबर या सितंबर और आधा महीना उधर, तो अक्टूबर आप मान के चलो, तो आपका रिजल्ट ही पब्लिश करने में लग जाएगा CBT 2 का। उसके बाद नवंबर दिसंबर में हो सकता है वो साइको या जो भी चीज़ें हैं स्किल टेस्ट वगैरह लेगा। तो इस साल आपके ज्वाइनिंग की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्वाइनिंग की सोच रहे हैं तो आपको मिनिमम फरवरी आप मान के चलना चाहिए कि फरवरी में, क्योंकि अगर वो आपका मेरिट लिस्ट फिर बाद में निकालेंगे, मेरिट लिस्ट के बाद बुलाने में कम से कम 1 महीने वो लगा देते हैं। ठीक है, हमारा तो ज्वाइनिंग तकरीबन 6 से 7 महीने लग गए थे।
और मेरा में तो कोर्ट भी हो गया था, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है ना, वहाँ पे लफड़ा चलते रहता है, सरकारी जॉब में बहुत लफड़ा होता है। तो और भी अभी देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ, लेकिन मिनिमम हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव ले सकता है कि आपके फरवरी तक में जो एनटीपीसी है उसके ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी, यानी कि फरवरी से आपके लगभग इस तरह के, हम अगर एनालाइज करते हैं प्रॉपर चीज़ों को, तो फरवरी से पहले आप भूल जाओ कि आपको जॉब मिलनी है, मतलब कि जॉब मिलनी इन द सेंस कि रेलवे एनटीपीसी आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर देगी। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लगे कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया, बाद में कभी भी ज्वाइन करा ले, वो अलग मैटर है, लेकिन फरवरी से पहले वो डिस्पैच नहीं करने वाला है आपके ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता रेलवे कितना स्लो चलता है। आशा करते हैं आपके इस जो मैसेज है आपने व्हाट्सएप पे किया, उनका मतलब कि अच्छे तरीके से मैंने समझाने में मतलब कि कुछ अच्छे तरीके से मैंने समझाया होगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अगर रिप्लाई नहीं देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट को नहीं पढ़ता हूं, आपके कमेंट को कंसीडर नहीं करता हूं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि मैं कौन से वीडियो में वो वाली चीज़ों को डिस्कस किया है। वो नाम नहीं ले पाता हूँ कि क्योंकि इतने लोग हैं, इतने भाई बहन हैं, तो मतलब कि नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। तो नाम अगर नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके मैटर सॉल्व होनी चाहिए, आपके डाउट या जो क्वेरी है वो सॉल्व होनी चाहिए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप ईआर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं 269 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, प्यार बरसाए रखिए।